सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस एमआईसी और एमडीसी के सारे सवालों का जवाब मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर प्रकाश डालें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार करना है। भारत की संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। प्रस्तावना को डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रस्तावना के कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उसके साथ ही प्रस्तावना भी लागू हुआ। प्रस्तावना से तात्पर्य है संविधान के सार या संविधान का संक्षिप्त रूप। सीधा सा मतलब है किसी भी देश के संविधान को अगर आपको जानना है तो पूरा संविधान पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके प्रस्तावना को जान जाइए, आप संविधान को अच्छे से जान जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में पेश किया गया था। दोस्तों भारतीय में तो में दुर्गी कर लगेगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब सवाल आता है दोस्तों कि अमेरिकी संविधान में पेश क्यों किया गया था? क्योंकि भारत का संविधान बहुत सारे देशों से मिलकर बना है, इसलिए भारत के संविधान को लागू करने से पहले अमेरिकी संविधान के सामने पेश किया गया था, यानी कि ट्रायल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक अलग प्रस्तावना मौजूद थी। सीधा सा मतलब है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो प्रस्तावना बनी थी वो अभी के प्रस्तावना से अलग थी। अब हम लोगों को पैराग्राफ चेंज कर लेना है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो दोस्तों भारत के संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो वो है प्रस्तावना को। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे, जो आप स्कूल में रोज रोज बोला करते होंगे। तो प्रस्तावना कुछ इस प्रकार था बोलने का मतलब है दोस्तों, जब 42वां संशोधन हुआ था तो प्रस्तावना में बहुत सारे नए नए शब्द जोड़े गए थे। अब फिर से प्रस्तावना तैयार की गई थी। तो पहले का प्रस्तावना इस प्रकार था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इसे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये तो था दोस्तों पुराना प्रस्तावना। अब हम लोग देखेंगे जब 42वां संशोधन में नए नए शब्द जोड़ेंगे तो प्रस्तावना किस प्रकार बन गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अनेक नए शब्दों और भावों को जोड़ा गया, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों कौन कौन से बदलाव किए गए और कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए कमेंट करके जरूर बताना। प्रस्तावना में व्यक्त किए गए भाव सर्वप्रथम पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में ही 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए थे। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है और लिखना है प्रस्तावना के कुछ प्रमुख तत्वों की विवेचना इस प्रकार है, यानी उसका वर्णन इस प्रकार है। पहला पॉइंट है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना इस बात पर बल देती है कि अंतिम सत्ता जनता में ही निहित है तथा भारतीय जनता ने इसे अधिनियमित और अंगीकृत किया है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, प्रस्तावना में और संविधान में दोनों में लिखा गया है कि देश में जनता ही सर्वोपरि है। दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज कहा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने आंतरिक और विदेशों के संबंध के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसका सीधा सा मतलब देखा जाए तो भारत को अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में फैसला करने के लिए किसी विदेशी लोगों की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरा नोट्स अगर आपको हेल्प कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। तीसरा पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। और चौथा है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा की भावना। इसके बाद हम लोगों को फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने भारत में ऐसा शासन स्थापित किया है जो स्वरूप में और यथार्थ में सर्वसाधारण है। यह हमारे संविधान का एक संक्षिप्त रूप है, इसलिए संविधान की आत्मा भी इसे कहा जाता है।